इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। नमो सिद्धाणम नमो आयरीणम नमो अज्जायणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो निश्चित ही हमारे मन को निराकुलता की ओर ले जाना है और हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान के रूप में परिणत करने वाला है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती कल्पना जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हमारी इंद्रियां हमारी उपकारी हैं, तो उस उपकार का धन्यवाद हमें कैसे देना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। मनुष्यों के लिए मात्र इंद्रियां ही नहीं अपितु इस ब्रह्मांड के प्रत्येक द्रव्य का कहीं न कहीं परम उपकार अवश्य, क्योंकि मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना, मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद इंद्रियों को प्राप्त करना, पूर्ण इंद्रियों का विकास, बुद्धि मन आदि प्राप्त करना, ये भी परिपूर्ण रूप से कहीं न कहीं पुण्य के उदय से ही प्राप्त हुआ करता है। क्योंकि पुद्गल का अगर जीवों के प्रति उपकार नहीं होता तो ये शरीर, ये इंद्रियां आदि पुण्य रूप या पाप रूप उसे प्राप्त नहीं हो सकते। क्योंकि मनुष्य पर्याय सदगति कहलाती है, सदायु कहलाती है, उससे पंचेंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय संगीपना आदि जो भी प्राप्त हो रहा है यह जीव के लिए परम उपकारी ही साधन है। क्योंकि मात्र और मात्र भगवान बनने के लिए अगर कोई साधन है तो वह एकमात्र यह मनुष्य पर्याय ही है और संगी पंचेंद्रिय पनाएं हैं। इसलिए कहीं न कहीं यह उपकार की भावना जीव को अवश्य ही रखने की आवश्यकता है कि जिसके उपकार के बिना किसी भी प्रकार से जीव अपने इस श्रेष्ठतम पर्याय को प्राप्त ही नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि धन्यवाद व्यक्त करना शब्दों में या किसी अन्य साधनों से, अपितु उन इंद्रियों का सदुपयोग करना ही वास्तव में इंद्रियों का जो आपके प्रति, जीव के प्रति किया गया उपकार है, उस उपकार का बदला उपकार के द्वारा ही किया जा सकता। अगर उन इंद्रियों के द्वारा आप किसी अन्य जीवों के अपकार के, हिंसा के या विषय भोगों के ही साधनों को प्राप्त करने का प्रयास उन इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वह इंद्रियों का दुरुपयोग होगा और इंद्रियों का दुरुपयोग होने के निमित्त से पूर्ण रूप से वह इंद्रियों के प्रति अपकार ही प्रकट करने की भूमिका होगी। इसलिए ये अवश्य समझे
कि जो जीवों के प्रति, जीवों को अपने उन इंद्रिया, शरीर आदि आदि के प्रति जो उपकार की भावना रखनी है, वहाँ पूर्ण रूप से यही विचार करने की आवश्यकता है कि शब्दों से, किसी साधनों से, किसी प्रकार से धन्यवाद प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, पर उनका सदुपयोग कर लेना, विषय भोगों से हटाकर शुभ कार्यों में इस मनुष्य पर्याय को, इंद्रियों को लगा लेना, यही वास्तव में उन उपकारी इंद्रिय, उपकारी पुद्गल, शरीर आदि आदि के प्रति उपकार की भावना, धन्यवाद की भावना हो सकती है। क्योंकि दूसरे जीव के प्रति तो आप धन्यवाद, उपकार के शब्द प्रकट कर सकते हो, पर इस शरीर और इंद्रियों का सदुपयोग करके ही आप उनके प्रति पूर्ण रूप से धन्यवाद और साथ साथ कहीं ना कहीं उपकार के शब्दों को भी या उपकार की भावनाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रांजलि सचिन जैन, बसमत महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम पूजन करते हैं तो नैवेद्य और अर्घ चढ़ाते समय जल चढ़ाते हैं, तो हमें चढ़ाना चाहिए या नहीं? क्योंकि कुछ लोग जल चढ़ाते समय हंसते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की, गुरु की, जिनवाणी की या अन्य किसी के भी पूजन करते समय जो 8 द्रव्यों की व्यवस्था आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई है, वहाँ उनको विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अर्घ का मतलब ही कहीं न कहीं पूर्ण रूप से 8 द्रव्यों का समावेश जहाँ होता है, वही अर्घ होता है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, चरु, दीप, धूप आदि इन 8 द्रव्यों को समाहित करते हुए ही वह अनर्घ्य पद की प्राप्ति के लिए अर्घ्य चढ़ाया जाता है। इसलिए वहाँ पर अगर जल चंदन के अभाव में मात्र चावल और एकाध चटक या एकाध फल लेकर अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है, तो वास्तविकता में वह कहीं न कहीं अर्घ्य की पूर्णता करने वाला नहीं है, भावों की अभिव्यक्ति करने वाला नहीं हो सकता। क्योंकि जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, चरु, दीप, धूप, फल आदि आदि अनेक प्रकार के पद्यों से अर्घ्य को बनाते हुए 8 द्रव्यों के मिश्रण की बात जब आती है, वहाँ पूर्ण रूप से जल, चंदन, अक्षत उन 8 द्रव्यों का थोड़ा बहुत समावेश होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अर्घ्य चढ़ाते समय अगर माना कि अर्घ्य में भले ही जल चंदन मिलाया नहीं है, पर अलग से अगर आप जल को, चंदन को विसर्जित कर रहे हैं अर्घ्य के साथ, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। क्योंकि अर्घ्य 8 द्रव्यों को मिलाकर ही होता है, इसलिए जल चढ़ाना ही चाहिए। चाहे चावल में मिला के हो या अलग से भी रखा हो, तो भी वह उसी प्रकार से 8 द्रव्यों से युक्त होकर ही अर्घ्य होता है। इसलिए अर्घ्य के समय में तो जल के साथ ही, चंदन के साथ ही वह अर्घ्य 8 द्रव्यों से युक्त कह के ही चढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि कह तो 8 द्रव्यों से अर्घ्य चढ़ा रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, पर अगर 8 द्रव्य में से 8 द्रव्य नहीं है, एकाध दो भी कम है, तो कहीं ना कहीं वह अपने साथ ही मायाचारी या छल होने की संभावना। इसलिए अर्घ्य के साथ तो जल चढ़ाना अनिवार्य है ही, पर माना कि कई स्थानों में ये भी परंपरा देखने में आती है, नैवेद्य आदि के समय में जल भी चढ़ाया जाता है। क्योंकि जैसे लौकिक समय में भी या लौकिक कार्यों में भी देखा जाता है, कोई श्रावक, कोई व्यक्ति घर में आता है तो उसे मात्र मीठा का देना, या जिसे नैवेद्य मीठे के रूप में कहा जाता है, मात्र भोजन नहीं दिया जाता, भोजन के साथ पानी भी, पेय पदार्थ भी दिया जाता है। इसी अभिप्राय से किसी प्रांतों में, किसी स्थानों में वह नैवेद्य के साथ, मिठाई के साथ या जो चढ़ाया जा रहा है उसके साथ जल चढ़ाने की भी परंपरा है। ये स्थानीय क्षेत्रीय परंपरा हो सकती है। ऐसा कोई अनिवार्य कारण आगम में आचार्यों ने प्रदान नहीं किया है कि नैवेद्य के साथ जल भी चढ़ाना आवश्यक है। पर लौकिक दृष्टि में जैसा सामान्य भोजन को भी या कुछ खाने के लिए भी कहा जाता है, तो सबसे पहले पानी भी दिया जाता है, बाद में भी पानी दिया जाता है।
इस अभिप्राय से कई स्थानीय क्षेत्रीय परंपरा में ये देखने में आता है। इसलिए वह क्षेत्रीय स्थानीय परंपरा मानते हुए उसमें कोई भी निषेध करने की, व्यंग करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अपनी स्थानीय क्षेत्रीय परंपरा से वह पानी जल भी चढ़ा रहा है नैवेद्य के साथ तो कोई दोष नहीं है, चढ़ाना ही चाहिए, ऐसा अनिवार्य भी नहीं है। चढ़ा रहा है तो भी कोई दोष नहीं है, व्यंग्य करने की, हंसी मजाक करने की भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ की जैसी परंपरा, जैसी रीति रिवाज, जनपद सत्य है, उसके हिसाब से कार्य करते रहे, उसमें कोई दोष नहीं है। अर्घ्य तो जल के साथ ही बनेगा, नैवेद्य के साथ जल आवश्यक है ही, ऐसा नहीं है। चढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी चढ़ा सकते हैं, यही आपके लिए सम्यक समाधान। ममता जी जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगर जब किसी की यहाँ शोर सूतक होती है तो उसमें क्या दान देना चाहिए कि नहीं? नमोस्तु गुरु। दान देने के लिए आगम में आचार्य भगवंतों ने बहुत सारी समान, असमान, विषम आदि परिस्थितियों का व्याख्यान प्रदान किया। श्रावकों के लिए पूर्ण रूप से अरहंत की पूजा, निर्ग्रंथ आदि को दान, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा है। उनके कहीं न कहीं दिन भर के पापों के प्रक्षालन के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी विपरीत परिस्थिति में, जैसे सूतक पातक आदि के समय में या अन्य भी किन्हीं अशुद्धि के समय में अगर कोई व्यक्ति दान देता है, दान की घोषणा करता है, दान का द्रव्य चढ़ाता है, तो कहीं न कहीं उसे नियम से पाप का ही आश्रयबंध अवश्य ही होता है। उस समय पर उन जीवों को, उन व्यक्तियों को मात्र दान की अनुमोदना करने की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति को पता है कि ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में, जैसे कि सूतक पातक आदि है, इन दिनों में किसी भी प्रकार से दान देना आगम में उचित नहीं कहा गया है, तो उन समय में मात्र उन श्रावकों को, उन व्यक्तियों को दान की बोली आदि की अनुमोदना ही करनी चाहिए। भले ही कुछ समय बाद दान दिया जा रहा है, पर सूतक पातक के समय में बोलियाँ ले लेना, स्वयं शांति धारा भले ही नहीं कर रहे, अभिषेक नहीं कर रहे हैं, पर उसके लिए दान बोल रहे हैं, दान देने की घोषणाएं की जा रही है, तो ये किसी भी प्रकार से आगम सम्मत क्रिया हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब तक कुल शुद्धि, वंश शुद्धि, भाव शुद्धि आदि नहीं होती है, तब तक किसी भी प्रकार से दान देना श्रावकों के लिए उचित कहा ही नहीं है। इसलिए अवश्य समझे, जो श्रावकों के लिए दान पूजा आदि की व्यवस्था कही है, वह पूर्ण रूप से उनके कुल की शुद्धि, काल की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, भाव की, क्षेत्र की, साथ में ये सूतक पातक आदि की शुद्धि आदि का विवेक रखते हुए ही करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, सूतक पातक के दिनों में अगर स्वयं की सामग्री का भी प्रयोग कहीं दान के लिए परोक्ष रूप से कोई व्यक्ति कर रहा है, माना कि आप दान नहीं दे पा रहे हैं पर स्वयं का द्रव्य किसी दूसरे चौके में दे दिया, या स्वयं की कोई धनराशि दूसरे के लिए प्रयोग करने के लिए दे दी, तो आप इस राशि से दान दे देना, आदि आदि कोई भी प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया है, तो वह पाप का ही आश्रय कराने वाला हो सकता है। इसलिए ऐसा कार्य करना किसी भी परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। इसलिए अवश्य ध्यान रखें कि ये जो कुछ भी सूतक पातक के दिन होते हैं, इन दिनों में सच्चे देवशास्त्र गुरु से जो मर्यादा बनाई रखी है, वह दान आदि के विषय में भी बिल्कुल पूर्ण रूप से मर्यादा ही बना के रखने की आवश्यकता है। अन्यथा पुण्य के कार्य में भी कहीं न कहीं सूतक पातक आदि के निमित्तों से पूर्ण रूप से आपको पाप लगने की संभावना हो सकती है। इसलिए ऐसे समय में दान की अनुमोदना करें, पूजा पाठ आदि की अनुमोदना करें, प्रत्यक्ष परोक्ष दान देने का प्रयास ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कविता जैन जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम जतारा से बोल रहे हैं, कविता जैन। हमारा शंका समाधान है कि जैसे अपन कहीं भी मूर्ति विराजमान करने के लिए सोचते हैं
और यदि अगर अपन पूजा करने नहीं जाते हैं तो उसमें अपन को फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें उसके शंका समाधान चाहिए। माँ, कायदा तो यही है कि जहाँ आप भगवान की प्रतिमा मूर्ति आदि विराजमान कर रहे हैं वहाँ प्रतिदिन अभिषेक पूजा करने पहुँचना यह आवश्यक है। अभिषेक पूजा नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उसके दर्शन आदि करना, अर्घ्य चढ़ाने के लिए पहुँचना ये भी आवश्यक। पर क्वचित कदाचित ऐसा भी देखने में आता है कि कहीं तीर्थ क्षेत्र विशेष आदि में भगवान की प्रतिमा विराजमान की गई है और आप कहीं अन्यत्र नगर में विराजमान कर रहते हैं, वहाँ पर प्रतिदिन भगवान के अभिषेक पूजा के लिए, अर्घ्य चढ़ाने के लिए, दर्शन आदि के लिए जाना संभव नहीं हो सकता। तो ऐसे समय में अगर वह क्षेत्र या स्थान आपके नगर से, नगरवास से पास में है तो हफ्ते में, 15 दिन में, महीने आदि में एक आध बार जाकर वहाँ विधान करना, अभिषेक पूजा पाठ आदि आदि कर लेना, अर्घ्य चढ़ा लेना आदि कार्य करने की आवश्यकता है। अगर बहुत दूरियां है उस क्षेत्र से और आपके निवास स्थान से, तो वहाँ पर ये अवश्य समझे कि कम से कम महीने में या साल भर में एक आध बार तो उन क्षेत्रों की हम वंदना करें जहाँ पर आपने, आपके बुजुर्गों ने प्रतिमा आदि विराजमान की है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आवश्यक हुआ करता है कि जहाँ भगवान की प्रतिमा आदि विराजमान आपने, आपके परिवारजनों ने की है, वहाँ पर उनकी व्यवस्था भी करना आवश्यक होता है। क्योंकि मात्र भगवान की प्रतिमा विराजमान कर लेना या कुछ दान राशि दे देना उतने से काम नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान की पूजा, अभिषेक, उनकी वेदी की स्वच्छता, व्यवस्था आदि भी समझने की आवश्यकता। इसलिए आगम में और एक व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने बताई है कि माना कि बहुत दूर कहीं आप भगवान विराजमान कर रहे हो तो ऐसे स्थानों पे विराजमान करते समय भगवान की न्यौछावर राशि के साथ साथ कुछ अलग से भी द्रव्य देने की आवश्यकता है, जिसे एक शाश्वत फंड कह दे या कुछ ऐसी व्यवस्था के रूप में कमेटी को, मंदिर क्षेत्र को देने की आवश्यकता है, जिस फंड के निमित्त से, जिन धन राशि के निमित्त से आने वाले समय में भले ही आप वहाँ पूजा पाठ करने नहीं पहुँच रहे, अभिषेक करने, देखरेख करने नहीं पहुँच रहे हैं, तो उस धन राशि या फंड के निमित्त से वह अन्य दूसरों किसी के द्वारा उस मंदिर की, उस प्रतिमा की, उस वेदी की रख रखाव कर सके, उसका ध्यान रख सके, आदि आदि कार्यों के लिए भगवान की प्रतिमा की न्यौछावर के अलावा भी कुछ ऐसी दान राशि सहयोग के रूप में, व्यवस्था के रूप में प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में कहीं न कहीं वह जो कार्य हो रहा था, यानी भगवान की प्रतिमा विराजमान की थी, वही पूर्ण रूप से उत्कृष्टता की और उसकी देखरेख भी हो, कहीं उसका अभिनय आदि भी नहीं हो। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही वह भगवान विराजमान भी करे, भगवान की प्रतिमा भी विराजमान करे। माना कि क्वचित कदाचित किन्हीं कारणों से आप महीनों तक, वर्षों तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो भगवान विराजमान करने का पाप बिल्कुल भी नहीं लगेगा, पर जो व्यवस्था के रूप में भगवान के दर्शन आदि करने से विशेष भावों की विशुद्धि आदि जागृत हो रही थी, उसके निमित्त से जो विशेष पुण्य का आश्रयबंध होने वाला था वह शायद आपको उस समय पर नहीं हो सकता। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि भगवान की मूर्ति विराजमान करना ये सातिशय पुण्य का ही उदय हुआ करता है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर शक्ति नहीं भी है तो जीवन में कम से कम एक सरसों के दाने के बराबर जिन बिंब और धनिया के पत्ते के बराबर एक जिन मंदिर बनाने की आवश्यकता है प्रत्येक श्रावक को। इसलिए जितनी जहाँ जैसी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार आप कार्य करें, पर ये अवश्य ध्यान रखें कि उसकी व्यवस्था आने वाले समय में भी बनी रहे। इसलिए साक्षात हम पहुँचे, हमारी आने वाली पीढ़ी पहुँचे, नहीं पहुँचे तो उसके लिए कुछ ध्रुव फंड आदि आदि के द्वारा कुछ सहयोग राशि भी बना के रखें। अगर दर्शन करने हर समय पहुँचते रहेंगे तो विशेष पुण्य का आश्रय होगा, नहीं जाएंगे तो पाप का आश्रय नहीं होगा, पर विशेष पुण्य के आश्रय से आप अवश्य ही वंचित होते रहेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नितिन जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा नाम है रतन जैन, मैं जतारा से प्रश्न कर रहा हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नंदीश्वर द्वीप में
सुबह और शाम का भेद कैसे मालूम पड़ता है? कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भगवान उमास्वामी महाराज ने अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में चौथे अध्याय में एक बहुत सुंदर सूत्र देते हुए इन बातों पर प्रकाश डाला है, जहाँ वह आचार्य भगवंत कहते हैं कि बहिरवस्थितः, यानी ढाई द्वीप के बाहर जितने भी सूर्य चंद्रमा आदि है वह पूर्ण रूप से अवस्थित है, व्यवस्थित है। मात्र दिन रात का अगर कहीं भेद होता है तो वह मात्र और मात्र इस ढाई द्वीप में ही होता है, जहाँ सूर्य और चंद्रमा इनका परिभ्रमण देखने में आता है। जैसे जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा कहे जाते हैं, उस 2 चंद्रमा और 2 सूर्यों का जो अपने अपने गली में परिभ्रमण चल रहा है, वह मात्र और मात्र जो जम्बू द्वीप संबंधी 2 सूर्य 2 चंद्रमा है वह वहीं पर परिभ्रमण करते हैं। अन्य द्वीप समुद्रों में जो जिसकी जैसी जैसी क्रमशः संख्या बताई गई है, वैसे वैसे वहाँ पर उन सूर्य चंद्रमा आदियों का परिभ्रमण होता है, जिसके निमित्त से दिन रात आदि का भेद देखने में आता है। पर ढाई द्वीप के बाहर जितने भी द्वीप समुद्र है, वहाँ जहाँ सूर्य स्थित है, जहाँ चंद्रमा स्थित है, वह वहीं पर स्थित है, उनका किसी भी प्रकार से परिभ्रमण नहीं होता। जो ये सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे आदि आदि परिभ्रमित होते हुए दिख रहे हैं, वह मात्र और मात्र इस ढाई द्वीप संबंधी ही जो मेरु है, उन मेरु की ही वे प्रदक्षिणा करते हैं। ये तत्वार्थ सूत्र ही नहीं अपितु आगम ग्रंथों के रहस्यों के द्वारा समझने की आवश्यकता है। इसलिए ये स्पष्ट समझे, ये नंदीश्वर द्वीप जो होता है वह नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है, और उस 8वें द्वीप में जो सूर्य चंद्रमा आदि है उनका किसी भी प्रकार से परिभ्रमण होता ही नहीं है। जब सूर्य चंद्रमा का परिभ्रमण ही नहीं होगा तो दिन रात का भेद कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि दिन रात आदि जो भी बनते हैं वह सूर्यों के उदय, चंद्र के उदय, सूर्य का अस्त आदि आदि के ही निमित्त से देखने में आते। क्योंकि ढाई द्वीप में ही इनका परिभ्रमण होते हुए वह मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगाते हुए सूर्य चंद्रमा घूमते रहते हैं, उसके कारण से मात्र और मात्र ढाई द्वीप में ही दिन रात आदि का भेद होता है। अन्य उसके बाहर के द्वीप समुद्रों में जो जहाँ जैसा सूर्य चंद्रमा स्थित है वहाँ वैसा ही परिणमन देखने में आता है। इसलिए वहाँ ये अवश्य समझे कि जो नंदीश्वर द्वीप है वहाँ दिन रात का आदि जैसा कि ढाई द्वीप में परिणमन देखने में आता है कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, या जैसे भी कम ज़्यादा उसके विषय में अंतर देखने में आता है, ऐसा कोई प्रतिदिन दिन रात का परिणमन उन नंदीश्वर आदि द्वीपों में नहीं देखने में आता, क्योंकि वहाँ के जो सूर्य चंद्रमा आदि है वह अवस्थित है, व्यवस्थित है, वे परिभ्रमण नहीं करते। इसको आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने बहिरवस्थिता इस सूत्र के माध्यम से और अन्य भी अनेकानेक आचार्य भगवंतों ने इस विषय को सुस्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये अवश्य समझे, नंदीश्वर द्वीप में कोई भी दिन रात का भेद इस प्रकार से नहीं होता, क्योंकि वहाँ के सूर्य चंद्रमा स्थित है, अवस्थित है, उनका परिभ्रमण नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वर्षा जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा नाम वर्षा जैन है, मैं जतारा से बोल रही हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि यदि हम किसी का अच्छे और सच्चे भावों से उपकार करते हैं, यदि वह हमारे उपकारों को न माने तो हमारा कौन से पाप का उदय है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दया ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, और इसी बात को प्रस्तावित करने के लिए आचार्य भगवंतों ने परस्पर पग्रहो जीवानाम इस सूत्र को बताया, जहाँ ये बात अवश्य समझनी होगी कि प्रत्येक जीव द्रव्य का दूसरे जीव द्रव्य के प्रति उपकार करना, दया करुणा का भाव रखना, यही वास्तव में ये अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की परिभाषा है। इसलिए
कोई आपके उपकारों को माने अथवा ना माने, उसके भाव क्या है क्या नहीं है वह व्यक्तिगत रूप से उसका स्वयं का विषय हो सकता है, पर ये अवश्य समझे कि फिर भी आपको प्रत्येक जीव द्रव्य के प्रति उपकार के भावों को अवश्य ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर कोई ये सोचे कि मेरे उपकार का बदला कोई कर रहा है या मेरे उपकार की प्रशंसा कोई कर रहा है तो ही मैं उपकार करूं, मेरे उपकार करने की किसी को अगर कीमत ही नहीं है, मेरे सहयोग करने की किसी को अगर कीमत ही नहीं है तो मैं किस लिए सहयोग करूं, किस लिए उपकार करूं, तो ये आपका सोचना पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि अगर आप किसी के बदले में, किसी प्रशंसा के बदले में या किसी अन्य उपकार के बदले में किसी के उपकार कर रहे हो तो वह वास्तव में उपकार नहीं है, कहीं न कहीं एक प्रकार का ये व्यापार ही हो सकता है। इसलिए इसे व्यापार के रूप में ना समझते हुए एक दया के रूप में, करुणा के रूप के, धर्म के रूप में दूसरे के प्रति किए गए उपकारों को समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से लिखा है और नीतिकारों ने भी ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि दूसरों के प्रति उपकार तो हर पल करना चाहिए, पर उपकार करने के बाद उपकारी के उपकार को जिसने आप पर उपकार किया है उसे तो याद रखना चाहिए, पर आपने जिस पर उपकार किया है वह तुरंत उपकार करके भूलने की आवश्यकता है। अन्यथा संक्लेश भावों से पुण्य की जगह किए गए उपकारों के निमित्त से आपको पाप का आश्रय होगा। और रही बात जो आपके उपकारों को नहीं मान रहा है वह कहीं न कहीं आपके असाता वेदनी का, आपके अयशाकीर्ति कर्म के उदय का ही प्रभाव है, जिस कारण से आप दूसरों का अच्छा करते हुए भी, दूसरों के प्रति उपकार के भाव रखते हुए, उपकार करते हुए आपके प्रति उपकार प्रकट नहीं कर रहा है। ये कहीं न कहीं आपके अयशाकीर्ति, असाता वेदनी आदि अनेक कर्मों का उदय हो सकता है। इसलिए ऐसे कर्मों से बचने के लिए अपने भावों को संभालते हुए उपकार करते रहे, प्रति उपकार की भावना, प्रशंसा की भावना ना रखे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयजन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिश्री की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।